जनता चौपाल की टीम आज एक ऐसे मुद्दे को टटोलने के लिए पहुंची है जो चुनावी मुद्दों में शामिल नहीं होता। बातें बहुत होती है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज़ादपुर बाईपास या जीटी करनाल रोड के बाईपास पर मौजूद ये कूड़े का पहाड़, जिसे बार बार सौंदर्यकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अच्छा, जब शुरुआती तौर पर आए थे तो क्या इसी तरीके की तस्वीरें थी? उस तरह पे ऐसा कुछ नहीं था। ये उस टाइम पे सिर्फ प्लेन ही थी, एक किस्म के, जंगल ऐसा था थोड़ा, बाकी ऐसा कूड़ा कोई सिस्टम नहीं था। हम यदि पीछे की तस्वीरें देखें तो लगभग एक घनी आबादी है। जिन रास्तों से आप हमें लेकर आए हैं बेहद तंग गलियां हैं, है ना, और यहाँ पर बिजली के तार खुले में गलियां हैं, और मुझे लगता है कि कोई एम्बुलेंस आने जाने का भी रास्ता नहीं है। तो फिर शौचालय वगैरह लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते जो सामने आपके, ये खुले में। हाँ, लेकिन ये भी आजकल यूज लायक है नहीं है। अच्छा, ये जो कमरे से बने हुए हैं इसमें शौचालय बनाया गया भी है। देख लो कितना कूड़ा कबाड़ा है, इसमें कोई आना नहीं चाहता। तो खत्ते पे तो जाने का भी रास्ता नहीं, हम देख पा रहे हैं। इधर उधर जाके लेटरिन बाथरूम होता है खुले में। अब बदतर हालत हो जाती होगी। बहुत बदतर सर, बहुत बदतर। ये जो ना घर में धूल मिट्टी उड़ के जाते हैं, इतने परत जम जाता है वहाँ पे। यहाँ तो कोई ना सफाई हो रहा है ना कुछ हो रहा है, किसी तरह से काम चला रहे हैं। पीने का पानी आता है साफ? पीने का पानी भी साफ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल गंदा पानी आता है, उसमें भी बदबू आ रहा है पानी में भी, समझे। नमस्कार। इन तस्वीरों को देखकर आप यकीनन समझ गए होंगे कि हम दिल्ली के किस इलाके में खड़े हैं। जी हाँ, बाहरी दिल्ली का ये इलाका है, भलसवा डेरी इसे कहते हैं, और ये कूड़े का पहाड़ बता रहा है कि दिल्ली वाले रोजाना कितना टन कचरा यहाँ जनरेट कर रहे हैं। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने को लेकर कई बार सत्ता पलटी, एमसीडी की सत्ता पलटी, तख्तो ताज पलटे, चेहरे बदल गए, मुख्यमंत्री तक बदल गए, लेकिन ये कूड़े का पहाड़ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके आसपास रहने वाले लोग जो एक बड़ी आबादी से प्रभावित होती है, आज उनके बीच जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस गंदगी के पहाड़ से उनके जीवन पर कितना असर पड़ता है। तो जनता चौपाल की टीम इस भलसवा डेयरी के उस छोर पर पहुंची है जहां से ये कूड़े का पहाड़ शुरू हो जाता है, और इस चारदीवारी को आप देख सकते हैं। इसके बाद से ये डंपिंग यार्ड है, और यहाँ आसपास एक घनी आबादी है। यहाँ पर एक बुजुर्ग मिल गए, अंकल जी हमें रास्ते में मिल गए, जो हमें यहाँ तक लेकर आए। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे ही पहले पूछ लिया जाए कि यहाँ के क्या कुछ हालात हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम पूर्ण सिंह है जी। कब से रह रहे हैं इस इलाके में? मुझे हो गए आपके 30 साल, 25 से 26 साल। अच्छा, जब शुरुआती तौर पर आए थे तो क्या इसी तरीके की तस्वीरें थी? उस तरह पे ऐसा कुछ नहीं था। ये उस टाइम पे सिर्फ प्लेन ही थी, एक किस्म के, जंगल ऐसा था थोड़ा, बाकी ऐसा कूड़ा कोई सिस्टम नहीं था। ये तो सिर्फ उसके बाद 96-97 के बाद में डलना चालू हुआ है। अच्छा, और आज तक ये चल ही रहा है, लेकिन अब कुछ समय से खाली किया है, कुछ थोड़ा सा एरिया इन्होंने, जो कि अभी मशीनें लगी हैं अंदर, काम चल रहा है। बाकी अब आगे देखो क्या स्कीम है इनकी। पर बीते हम यदि पीछे की तस्वीरें देखें तो लगभग एक घनी आबादी है। जिन रास्तों से आप हमें लेकर आए हैं बेहद तंग गलियां हैं, है ना, और यहाँ पर बिजली के तार खुले में गलियां हैं, और मुझे लगता है कि कोई एम्बुलेंस आने जाने का भी रास्ता नहीं है। दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ। ना तो सीवर ही है, तो ना वैसे कोई। अच्छा, सीवर सिस्टम भी नहीं है? नहीं, सीवर सिस्टम कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर शौचालय वगैरह लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते जो सामने आपके, ये खुले में। हाँ, लेकिन ये भी आजकल यूज लायक है नहीं है। अच्छा, ये जो कमरे से बने हुए हैं इसमें, इन तस्वीरों को जरा दिखाइएगा और आप देखकर समझिए। ये स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान को ये तस्वीरें पलीता लगा रही है। इन जगहों से आप गुजर नहीं सकते ठीक से, और यहाँ पर ये जो है वो सुलभ शौचालय बनाया गया है, जहाँ पर इस तमाम ये भीड़ बड़ी जो आबादी है यहाँ लोग आते हैं। और देखिए रास्ते तक यहाँ पर ठीक से नहीं बने हुए हैं, और ऐसे में ये लोग किस तरीके से रह रहे होंगे आप खुद समझ सकते हैं। और ये देश की राजधानी दिल्ली का इलाका है, तो यदि आप कनॉट प्लेस की चमचमाती बिल्डिंगों को जहन में याद करते हैं तो इस इलाके को भी ज़रा याद कीजिए, इन तस्वीरों को देखिए, और उन तमाम सरकारों से ये सवाल पूछिए जो लगातार दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते हैं। तो अंकल जी आप बता रहे हैं कि सभी लोगों के लिए यही एकमात्र शौचालय सरकारी? यही शौचालय है। साफ सफाई कभी, अच्छा, साफ सफाई कभी होती है? अभी कुछ दिनों से नहीं हो रही है इसकी, रुका पड़ा काम ही है, पता नहीं क्या वजह क्या नहीं है, अभी तो ये बंद ही पड़ा है किस्म का। तो कैसे यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है कभी बरसात के वक्त में? जैसे अब ऐसे खुले में चले जाते हैं, इधर पीछे जंगल है, रोड के इधर ऊपर इधर ही चले जाते हैं या इधर चले जाते हैं। बाकी कुछ लोगों ने घरों में बना रखी है,
टैंक वगैरह तो उसकी वजह तो से। ये बताइए, अभी हम लगातार देख रहे हैं कोरोना के वक्त में बहुत बीमारी फैली थी, लोग कहते हैं साफ सफाई रखो, देश में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। यहाँ तो लग रहा है कि ये सब खोखली बातें हैं, मतलब कहीं दूर तक नजर नहीं आ रही, सफाई तो मतलब मजाक हो गया यहाँ पे। बिल्कुल देश की राजधानी वो दिल्ली तो है। आपके सामने ही है, आप देख ही रहे हैं, आप साथ में ही है, उसमें क्या दिक्कत है। हम कोई इसमें अगर कोई बनावटी बात कर रहे हैं या किसी को नहीं, वो तो तस्वीरें खुद ब खुद अपनी सच्चाई बोल हाँ, रही वो है। तो ये सब। अच्छा ये बताइए, अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, यहाँ लोग नेता वगैरह आते हैं चुनाव प्रचार करने में, रास्ते में देखा झंडे बैनर लगे हुए थे कई पार्टियों के। आते हैं अपना अपना जो लवजा इस्तेमाल करके चले जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बताओ क्या कर सकता है आदमी। होगा जब जबकि आंखों के सामने होगा। जब आंखों के सामने हो ही कुछ नहीं रहा तो क्या बताओगे तुम। चलिए कुछ और लोग, क्या नाम है भी आपका? हाँ जी सर, मोहम्मद निजाम। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ रह रहा हूँ साल भर से। अच्छा ये बताइए, कैसे रह पाते इस जगह में? बहुत चारों तरफ गंदगी है, सर- तंग गलियां हैं और देश की राजधानी दिल्ली। सर जी, हम बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे एक प्रदूषण की वजह से। एक कूड़ा कबाड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ बहुत तकलीफ होती है। एक शौचालय भी है यहाँ पे। आप तो ये समझ सकते हो कि किसी के घर में शौचालय बहुत कम होती है यहाँ पे। झुग्गी के अंदर नहीं होती है शौचालय। शौचालय बनाया गया भी है। देख लो कितना कूड़ा कबाड़ा है, इसमें कोई आना नहीं चाहता। तो खत्ते पे नहीं तो जाने का भी रास्ता नहीं, हम देख पा रहे हैं इधर उधर जाके लेटरिन बाथरूम होता है खुले में। खुले में। अब ये बनाया है किस लिए? इसके लिए कौन ये जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी उठाएगा ये बताओ आप। देश में सरकार कहती है कि हमने भारत को शौच मुक्त कर दिया है, खुले में, है ना, देश को ही मुक्त कर दिया। यहाँ तो दिल्ली का ये हाल है कि लोग आप बता रहे हैं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। इतनी मजबूर है, आप समझ सकते हो। देखो रास्ता नहीं है जाने का, कूड़ा कबाड़ा इतना भरा पड़ा है, कैसे जा सकते हैं ये बताओ आप। तो प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले, किस राज्य के रहने वाले हैं? सर जी, मैं तो बहुत दिन से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, बहुत दिनों से। सारा प्रॉपर यहाँ का है हमारा। स्वरूप नगर रहते थे, उसके बाद यहाँ पे आया, अपना कुछ खरीद के यहाँ पे रहने लगे। नहीं, बहुत दिन से रह मतलब सभी का लगभग यह एकमात्र ये शौचालय है और उसके पीछे कूड़े का ढेर है। यहाँ लगातार हमने कई बार देखा कि जब अमूमन आग वगैरह भी लग गई थी हाल फिलहाल में, तो बड़ी दिक्कतें हुई थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। बिल्कुल। तो आए दिन इस बीच में सांस लेना पड़ता है, चारों तरफ बीमारियों का घर है। तो सर जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रदूषण ऐसे भी चल रहे हैं ना। अब ये कूड़ा कबाड़ा बगल में है और बच्चे पे क्या डिपेंड करेगा ये समझ लो आप। अभी बारिश होने लग रही है, बारिश के भी बूंदें आने लगी थी, बरसात में तो और दस दिन मतलब बदतर हालत हो जाती होगी। बहुत बदतर सर, बहुत बदतर। ये जो ना घर में धूल मिट्टी उड़ के जाते हैं, इतने परत जम जाता है वहाँ पे घर पे। यहीं पे मैं भी रहता हूँ। ये बताइए आगे तो बताइए कि अभी दिल्ली में लगातार चुनाव है, चुनाव में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हम दिल्ली को डेवलप कर देंगे, दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, पर यहाँ तो कई वर्षों से जस की तस्वीरें हैं। सर जी, क्या हो रहा है ये बताइए आप। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में। क्या हो रहा है? झुग्गी से वोट जाता है सभी को। नेता आते हैं यहाँ वोट मांगने? नेता आज तक नेता को नहीं देखे सर जी। पर अभी तो रास्ते में बैनर झंडे लगे हुए थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे अभी। कल आया वो कमेटी वाला, बैनर कमेटी वाले, सारा को उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा, सारे को उखाड़ को फेंक दिया। हाँ। उस जगह कोई नेता क्यों नहीं आया? उस जगह कोई तो आता बोलने वाला कि मैं। वोटर लिस्ट में है आपका नाम? मेरा बिल्कुल नाम है। तो इस बार चुनाव में वोट डालते वक्त क्या जहन में आएगा आपके इलाके में? तो काम हुए हम चाह रहे हैं जो जिसको डालने के लिए उसको डालेंगे। आपको भी नहीं बता सकते मैं किसको डालूंगा। मैं ठीक है, जो मेरे पसंद में है उसको डालेंगे। बात पर कई लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने काम नहीं किया, इस इलाके को देखकर तो लगता है कि किसी ने काम नहीं किया, चाहे एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तीनों में जो पसंद मुझे होगा उसी को मैं वोट डालूंगा। पर इलाके के लिए क्या मांग करेंगे? इस इलाके की तस्वीर बदलनी चाहिए जो कई सालों से नहीं बदली है। हाँ, बदलना चाहिए कि मैं जिसको वोट देता हूँ वो भी जानता कि यहाँ से मुझे वोट जाता है। उसको तो पता है ना ये चीज़। उसको तो पता है ये चीज़ की ये चीज़ को सफाई करें। शौचालय है, इधर भी शौचालय उधर भी शौचालय, गंदगी फैला रहता है। क्या बताएं, 4-5 शौचालय का ना आदमी चौकीदार सबसे संपर्क है हमारा, लेकिन शौचालय सफाई नहीं होता। मैं कोई जाना नहीं चाहता, सिर्फ बने हुए हैं शौचालय दिखाने के लिए। हाँ, दिखाने के लिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके में लोग किस तरीके से रह रहे हैं और किस तरीके से उनका जीवन यापन काफ़ी इलाके में प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर शौचालय की
बदहालत तो आपने देख ली। इन तस्वीरों को देखकर यकीनन कोई नहीं कहेगा कि इस देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और देश की राजधानी दिल्ली भी खुले में शौच से मुक्त है। कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सकीब। कितने टाइम से रह रहे हैं इस इलाके में? हम यहाँ तो सर 1989 से रह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर इतनी दिक्कतें नहीं थी, लेकिन एक तरफ ये कूड़े का पहाड़ है, दूसरी तरफ ये तमाम गंदगी है। कैसे आप लोग यहाँ मतलब कैसे दिन गुजार पाते हैं? अब कैसे गुजार रहे हैं, किसी तरह से गुजार रहे हैं दिन। हैं यहाँ तो कोई ना सफाई हो रहा है ना कुछ हो रहा है, किसी तरह से काम चला रहे हैं। पीने का पानी आता है साफ? पीने का पानी भी साफ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल गंदा पानी आता है, उसमें भी बदबू आ रहा है पानी में भी, समझे। तो पीने का पानी कैसे खरीद के पीना पड़ता है? खरीद के लाते हैं 20 रुपए का 25 रुपए का 20 लीटर खरीद के, उसके बाद पानी पीते हैं। अच्छा, और ये जो नालियाँ हैं जो ये दिख रही है, तो ये नालियाँ चलती भी हैं या नालियाँ बिल्कुल ऐसी? नाली चलती है, खाली ऊपर से पिन्नी हटा देता है, मिट्टी निकालता नहीं नीचे से, तो पानी रुकेगा ही, वो पानी रोड पे पूरा फैल जाता है। अच्छा, और इस पूरे इलाके की आबादी की बात करें तो कितने लोग होंगे? गलियाँ तो बहुत तंग है, एम्बुलेंस वगैरह तो कभी आ नहीं पाती होगी यहाँ कुछ नहीं आते, बड़ी गाड़ी कोई आता ही नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं आता है। अच्छा, वो रोड पे शुक्र बाजार में जाके कोई मर भी जाएगा तो वहाँ से उठाकर रिक्शे पे लेकर आओ। तो कभी मान लीजिए घर में कोई बीमार पड़ जाना, कि आपने तो मरने तक का जिक्र कर दिया, कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे? उठा के गोद में ले जाओ वहाँ शुक्र बाजार तक। अच्छा, उसके बाद इलाज करवाने के हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, मतलब नीचे अंदर आने के लिए मतलब कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और घर में पानी वगैरह भी मतलब गंदा आ रहा है? बिल्कुल। ये बताइए, अभी हमने देखा था कोरोना काल में जब इतनी बीमारियां फैल रही थी, उस वक्त तो और ज्यादा आप लोगों को डर लगता होगा। डर नहीं लगता होगा। एक तो इधर प्रदूषण ये है बदबू, उधर ये सब, ये नाली का भी, पानी का भी, सब चीज का व्यवस्था खराब है, लैट्रिन का शौचालय का भी खराब है, सब चीज का। तो क्या करेगा आदमी, कहाँ जाएगा? शौचालय को लेकर बड़ी समस्या है, पर अभी हमने देखा कि पीछे जो तस्वीरें हैं, शौचालय बिल्कुल गंदगी इतना बहुत ज्यादा है कि आप वहाँ तक चल के नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। तो कैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं? क्या खुले में जाते हैं? खुले में जाते हैं, सब खुले में जाते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो सब खुले में जाते हैं। शौचालय सही है ही नहीं तो कहाँ जाएगा शौचालय में? तो अभी मान लीजिए जैसे बारिश हो रही है और ऐसे में किसी को यदि शौचालय जाना तो उसके लिए तो बड़ी आफत एक तरीके से। वो पन्नी ओढ़ के जाता है, कोई छाते ओढ़ के जाता है, और क्या ओढ़ के जाएगा? देश में बोरी डाल के जाता है। अच्छा, देश में बताया जा रहा है कि हमारा देश जो है वो खुले में शौच से मुक्त हो गया है, एक सरकार की तरफ से बताया गया था। देश की राजधानी दिल्ली की मतलब ये हालत है कि लोग खुले में शौच करने को मजबूर है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। लेकिन है उसका कोई सुविधा नहीं है ना, इसलिए वो मजबूर है, तब बाहर जाएगा ही, खुले में जाना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, बिजली वगैरह के तारे हैं, प्रॉपर्टी बिजली वगैरह आती है यहाँ पे? नहीं, लाइट तो आती है। अच्छा, कभी कल कोई चीज़ खराब हो जाता है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है तो लाइट चालू कर देता है। तो बिजली की ठीक ठाक सुविधा, उसके अलावा कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं, ना पानी का, ना लैट्रिन का, ना नाली का, किसी चीज़ का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर आप रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखा गलियों में खेलते हुए। बीमारियों को लेकर हर वक्त जहन में डर रहता होगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल डर रहता ही है कि ये सब प्रदूषण आता है, सबको गले में बैठ जाता है, किसी का टीबी, किसी का मलेरिया, बुखार, सब चीज़ आ जाता है उसमें। तो उसके लिए तो भागना ही पड़ेगा। लेके भागने के लिए यहाँ से गोद में उठा के लेके जाओ अपना जो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ या प्राइवेट में जाओ। प्राइवेट में जाओगे तो इतना दुनिया के धर देगा पैसे कि मांग ही नहीं पाओगे, दे नहीं पाओगे, तो कहाँ से इलाज कराओगे? अपना मर हट जाओ कहीं, और यही हो सकता है। ये बताइए, क्या लोग मजबूरी में इस इलाके में बस रहे हैं या देश की राजधानी है दिल्ली है इस वजह से बस रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दिक्कतें यहाँ, दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। पीछे के बुजुर्ग मिले थे, कहते कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। ये 15-16 से पहले उधर सब सही था। अच्छा, इधर जो हुआ है इधर बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, मान लीजिए कोई यदि यहाँ बसना चाहे, जैसे इन गलियों में लोगों के मकान है, तो कितने तक में किसी को मकान या झुग्गियाँ मिल जाती है जहाँ लोग रह रहे हैं, बड़ी आबादी रह रही है? मान लीजिए कोई नया आदमी आना चाहे, नया आदमी में आ जाता है तो किसी को 1 लाख में भी मिल जाता है, किसी को 2.5 लाख में भी मिल जाता है। ये सब भी कहानी है इसमें। कोई बेचारा फ्री में भी दे देता है रहने के लिए। अच्छा, कोई किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, किराएदार भी है यहाँ? हाँ, किराएदार भी बहुत है जी। अच्छा, किराएदार भी है। अच्छा, आधे से ज़्यादा तो किराएदार है इस इलाके में? इस इलाके में तो यही वजह। अच्छा, वोटर लिस्ट वगैरह है आप लोगों का बना हुआ? हाँ है। अच्छा, वोटर लिस्ट बना हुआ है। अच्छा, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कोई सुविधा कुछ नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नज़दीकी कौन सा पड़ता है? ये जगजीवन। अच्छा, जगजीवन पड़ता है। जगजीवन। तो उस अस्पताल में मिलता है ट्रीटमेंट वगैरह आपको? वो भी जल्दी सुनवाई नहीं होता है, उसमें भी जल्दी सुनवाई नहीं होता है। बुलाने जाओ तो 2 बार 3 बार में 1 बार आएगा, उसके बाद देख दाख के कहेगा खून टेस्ट कराओ, फलना कराओ, पानी चढ़ाओगे, यहाँ नहीं होगा, बाहर लेके जाओ, वहाँ भी रिटर्न कर देता है तुरंत। ये बताइए, खास करके हम देखते हैं कि प्रसव के दौरान बहुत सारे आंकड़े आते हैं कि महिलाओं को तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यहाँ आप कह रहे हैं कि कई 100 मीटर जो है चलकर जाना होता है, किसी की डेड हो जाए उसकी डेड बॉडी तक को भी मतलब लाद के लाना होता है, तो उस वक्त महिलाओं के लिए एक बड़ी मतलब कश्मकश की स्थिति हो जाती है। दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है।
पीछे ये भी बेचारी दुकान कर रखी थी, ये भी डेट करके, इसको भी लाने में बहुत परेशानी हुआ था। अच्छा है। समझे, वही दुर्गा चौक पे छोड़ दिया, वहाँ से टांग टूंग के यहाँ लेकर आए, फिर नहा सुना के फिर कब्रिस्तान तक लेके गए। समझे, इसलिए यहाँ पे बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, किसी चीज़ का सुविधा नहीं है यहाँ पे। अभी हम पीछे आए थे तो हमने देखा था कि कई चुनाव का, चूंकि दिल्ली में माहौल है, कई जगह पोस्टर बैनर लगे हुए थे। ये कौन लगा जाता है? क्योंकि यदि नेता यहाँ सुविधा नहीं दे सकते तो किस मुंह से आते हैं वो वोट मांगने यहाँ? अरे नेता सबका काम है वोट लेना, आता है वोट ले जाता है, बस जीत गया जाके बैठ गया, उससे कोई मतलब नहीं है पब्लिक मरे या हरे, कोई मतलब नहीं है नेता को, उसको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए। लेकिन इन तंग गलियों में भी नेताओं के लिए पोस्टर बैनर लग जाते हैं। वो लगना चाहिए, वो हर जगह लग जाएगा, कहीं भी देखोगे तो पोस्टर लग जाता है। समझे, केजरीवाल हुआ, कांग्रेस हुआ, मोदी हुआ, सबका पोस्टर लग जाएगा, क्योंकि उसको वोट लेना है ना अभी। लेकिन वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। हाँ, वोट लेने के बाद भूल जाता है, जीत गया बस, यही काम खत्म हो जाता है। यहाँ कोई सुध लेने नहीं आता लोग। कुछ नहीं, बस जीतने के बाद बैठ जाता है, कोई खबर नहीं आता है किसी चीज़ का। ठीक ठीक। तो और लोग हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हफीज। हफीज जी, ये बताइए, इस इलाके में जो आबादी आखिर तेजी से बसती जा रही है, क्या इसकी बड़ी वजह लगती है आपको? आबादी जी यहाँ तो 90 से बसा हुआ है। अच्छा। 90 से बसा हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में है, मजबूरी में तो है ही है। यहाँ कोई भी काम नेता करके राजी नहीं है। जब कांग्रेस का राज था तो उस समय देवेंद्र यादव ने कुछ काम किया था, शीशी पानी जो भी काम किया था। उसके बाद अजय यादव जो है से जीता है आम पार्टी का, वो 1 रुपए का काम 10 साल में एक दिन भी घूम के देखने नहीं आया है। लेटरिन शौचालय कुछ भी नहीं है, यहाँ सारे खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, पानी नाली का पीने के लिए नहीं है, रिक्शे पर ढो के लाते हैं, ढो के पानी पीते हैं, सारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नेता करके राजी नहीं सड़कें भी है। इतनी कम चौड़ी है कि यहाँ कभी किसी को आपात स्थिति हो तो एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। एम्बुलेंस, यहाँ एम्बुलेंस का कोई जुगाड़ नहीं है जी। रास्ता को बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है। पहले ये रास्ता था बाईपास से, ये रास्ता को बंद कर दिया जैसे सरकार खत्ता गिरा करके। पहले यहाँ गाड़ी, पूरी गाड़ी आता था, अच्छा। यहाँ पूरी गाड़ी आता था, अब गाड़ी नहीं आता है, वो खत्ते वाले ने बंद कर दिया। हम लोग बहुत कोशिश किया कि हम लोग एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था जुगाड़ करें कि गलियों में आ जाए गाड़ी, आग लग जाए, कोई मैयत हो जाए, कोई बात हो जाए। बाकी यहाँ कोई सरकार सुन के राजी नहीं है। सरकार अपने मतलब से है, जीता और अपने घर। लेकिन हमने देखा कि जिस गलियों में बता रहे हैं कि किसी की डेथ हो जाए तो उसकी अंतिम यात्रा निकालने तक के लिए गाड़ी नहीं मिल पाती, पैदल आप लोगों को कंधों पर ले जाना होता है, पैदल जाना है ना? पड़ता है। लेकिन उस इलाके में हमने देखा कई जगह बैनर पोस्टर लगे हुए थे, नेताजी पहुंच जाते हैं। वोट मांगने आते हैं कभी नेता इन गलियों में? आते हैं, बहुत आते हैं। अच्छा। नेता आते हैं, बाकी वोट मांग के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये जो कूड़े का पहाड़ है, इसको लेकर बड़ी दिल्ली में सत्ता पलटी है। आपने चूंकि पहले का जिक्र किया कि पहले से आप रह रहे हैं, तमाम सरकारें बदली, कभी एमसीडी के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया कि एमसीडी वाले आएंगे सुधार देंगे, या दिल्ली सरकार आएगी सुधार देगी। ये कूड़े का पहाड़ यहाँ से खत्म किया जाएगा, इसको ग्रीन एरिया में डेवलप किया जाएगा। ये जब तक देवेंद्र यादव जी थे तो वो ने कोशिश बहुत किया कि इस खत्ते को यहाँ से हटा दिया जाए। बाकी वो बेचारे हार गए। उसके बाद जो है से कोई कुछ नहीं, सुनने वाला नहीं, क्या करके राजी नहीं हो। विधायक 10 साल यहाँ से रह के गया, अभी अजय यादव एक दिन भी नहीं खत्ते के बारे में आवाज उठाया, न जनता के लिए आवाज उठाया, न पानी के लिए उठाया, किसी व्यवस्था के लिए नहीं। गर्मियों में तो और स्थिति बदतर रहती है कि सारी धूल मिट्टी, गर्मी धूल मिट्टी होता है वो अलग। उसके अलावा बारिश में ऊपर से पानी आता है तो ये गलियां भर जाता है। अच्छा, ये जो निकल तमाम जी जी जी, ये सारा गली भर जाता है, इसमें पानी अच्छा बिल्कुल होने के लायक नहीं होता है। और ये कचरे होते हैं पूरे गलियों में। पीने की पानी को लेकर भी यहाँ लोग बता रहे हैं काफी दिक्कत है, साफ पानी आता है। पीने का पानी तो है ही नहीं है। अच्छा। पीने का पानी है ही नहीं, और बाहर से खरीद करके हम लोग लाते हैं। यहाँ कोई पानी का व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ तो जनता को बहुत ज्यादा परेशानी है, बाकी कोई नेता सुन के राजी नहीं है। ये बताइए कि अब आपने जिक्र किया कि तमाम सरकारें आई, सत्ता बदली, लेकिन लोगों के हालात नहीं बदले और लोग मजबूरी बस कहीं ना कहीं इन इलाकों में रह रहे हैं। ये बताइए आपात स्थिति में कितनी भयावह स्थिति होती है? कोई बीमारियों का तो यहाँ बार हमने एक रिपोर्ट भी देखी, जो लोग लगातार यहाँ अलग अलग तरीके की, कोई टीबी, पीछे के लोग मिले तो बता रहे थे कि टीबी के मरीज भी हैं, कैंसर के मरीज भी हैं। चूँकि इस गंदगी में रहना बीमारियों को न्योता देना है। हमने कोरोना काल का दंश भी देखा, अब एक और नई बीमारी दस रही, तो बीमारियों को लेकर कहीं ना कहीं डर सा बना रहता होगा जो लोग यहाँ रहते होंगे। अजी यहाँ जो रह रहे हैं वो तो डर तो है ही है, कूड़ा गंदगी है तो डर तो है ही है, और बीमारी भी है। खत्ते में जो लोग रहते हैं उनको टीबी भी हो जाता है, बहुत सारा बीमारी हो। यहाँ साधन कोई है ही नहीं, बेचारे मर जाते हैं, कोई सहारा है ही नहीं उसका। ये बताइए कोई भी साधन नहीं है, नेता को कह कह के थक जाते हैं, कोई नेता सुन के राजी नहीं है।
ये बताइए, हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जी वोटर लिस्ट में नाम तो हमारा, वोट भी देते हैं, वोट मांगने भी आते हैं। हमने कई इलाकों का दौरा किया जहां वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता, उस इलाकों में तो विकास नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता। इस इलाके में सड़कें तो बनी है लेकिन आधी अधूरी टूटी सड़कें हैं, नालियाँ बनी नहीं है। क्या बड़ी वजह लगती है आपको कि क्यों नेता इस इलाके को दरकिनार कर देते हैं, यहाँ के लिए कभी कोई सोचता नहीं है? नेता ऐसा है जी, उस लायक कारगर नहीं है। मैं यहाँ कोई नेता आता ही नहीं। पहले आपसे बताया ना मैंने कि जब शीला दीक्षित जी थे तो उन्हें यहाँ काम करते थे, देविंदर थे और भी विधायक थे, तो जिले सिंह चौहान थे। उस समय उसके राज्य में काम होते थे। जब से ये आया है जैसे क्या कहता है झाड़ूवाला, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जब से यहाँ काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल 1 रुपए का काम हो करके राजी नहीं है। अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 4 से 5 दिनों पहले ही झुग्गी वालों को आवास बांटे थे, उनको घर दिया था। तो इस तरीके की रहता आप लोगों के जहन में कि आप लोगों की भी कोई सुध ले, इस इलाके से निकाले, जो नरकीय जीवन है इस इलाके से निकाल कर आप लोगों के लिए कोई पक्के मकान का इंतजाम करे? ये खाते में पूर्ति किया गया जी। अच्छा, ये खाते में पूर्ति किया गया है कि हम ये जनता को मकान देंगे, ये देंगे, वो देंगे और पैसे देंगे, ये सारे कुछ खाते में पूर्ति कर रहे हैं। जनता को भड़का रहे हैं, जनता को भड़का करके जैसे खराब कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ना मोदी दे रहे कुछ, ना आम पार्टी दे रहे कुछ, सिर्फ केजरीवाल भी नहीं कुछ, सिर्फ ये कह रहे हैं हम 2100 रुपये देंगे। ये सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं कि हम ये दे करके जनता को वोट देंगे, हमको वोट देगा। बाकी कोई जनता उसको राजी तो है ही नहीं। बाकी देखते हैं क्या करना है। नहीं ठीक है, नई सरकार मान लिया किसी की भी आती है, क्या आप लोगों की डिमांड रहेगी? आप इस इलाके से ताल्लुकात रखते हैं, कौन सी ऐसी डिमांड हुई जो पहले पूरी हो, ताकि इलाके की जो लोग रह रहे हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके रहन सहन में कहीं ना कहीं बदलाव और इस बीमारी से उनको निजात मिले? भाई नया कोई सरकार बनता है तो हम लोग को जो है से कोई अस्पताल हो कि बीमारियों से दूर हो, पानी का साधन नहीं है, पानी का हो, गली में ना जैसे रोड बनना चाहिए। नई सरकार आएगी तो यही सब होगा, और होना क्या है जी। ठीक है, आप पहले इस सड़क की चौड़ाई देखिए, यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आ पाती, ये यकीनन चौंकाने, लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाली ये तस्वीरें हैं। ये कुल मिलाकर ये रास्ते हैं, ये गलियाँ हैं। अब इन गलियों में सोचिए कोई ढंग से पैदल 2 आदमी यदि चलें तो उन्हें रुकना पड़ेगा। अब इस गलियों के पीछे की कैसे ज़िंदगी है, ज़रा वो भी इन तस्वीरों में आप देख लीजिए। डेरा है, अड्डा है, इन गलियों को देखिए, ये कितनी तंग गलियां हैं, बिजली के तार यहाँ पर खुले में हैं। ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसकी बातें लिखी लिखाई पोस्टरों से नहीं समझाई जा सकती, वो इन तस्वीरों को देखकर बताई जा सकती है। ये छोटे छोटे मासूम इन इलाकों में रहते हैं, और कई महिलाओं से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि चूँकि हमें रहने की आदत सी हो गई है, मजबूरी और बेबसी कुछ ऐसी है कि इन इलाकों में रहने की हमें आदत हो गई है। अब बीमारी दस्तक दे भी तो क्या करें, क्योंकि मजबूरी ऐसी है कि इस इलाके को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि सस्ते में इससे ज़्यादा किसी और जगहों पर आप मकान नहीं ले सकते, अपना आशियाना नहीं बना सकते। पूरी की पूरी आबादी इस इलाके में, दुकानें भी हैं लेकिन सड़कें नहीं हैं, पानी व्यवस्था यहाँ नदारद है, नालियों का अंबार है, जगह जगह गंदगियाँ, और नालियाँ पूरी तरीके से पैक हैं। ये नालियाँ शायद ही कभी साफ़ होती होंगी, और इसके पीछे ये शौचालय जो खुद ब खुद अपना कहीं ना कहीं मजाक उड़ा। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये शौचालय कितना कारगर होगा। हमने दिखाने की कोशिश दरअसल इसलिए की ताकि उन तमाम नेताओं को समझ में आए, और वो आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। जब हम इस गलियों में आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, तमाम राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बैनर इन गलियों में आसानी से पहुँच जाता है, लेकिन विकास क्यों नहीं पहुँचता, वो विकास की बातें क्यों नहीं पहुँचती, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। मेरी दाहिनी तरफ दिल्ली बयां कर रही है कि स्वच्छ भारत मिशन किस तरीके से हर दिन हर पल वहां पलीता लग रहा है, और बाईं तरफ ये तस्वीरें, ये बीमारियों का घर, जिन लोगों में लोग रह रहे हैं वो न जाने कितनी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनसे तो दरअसल चुनावी कवरेज करने पहुंचे थे, लेकिन इन तस्वीरों ने यकीन हमें हिला कर रख दिया। इससे ज़्यादा मेरे पास और शब्द नहीं है यहाँ पर कुछ कहने के लिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर बोलना भी बहुत ही मुश्किल काम है।